morning students, welcome to Umraj Learning. In today's video, we will see how to solve chapter 1 of class 8th. Let's start with the first exercise. The first exercise, the question says that use appropriate properties, find this. In previous video, we have discussed about commutative associative property that we have to use over here, or distributive property. The first part is minus 2 by 3 multiply by 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 multiply by 1 by 6. We don't have to do actual addition, subtraction or multiplication. Here we have to take the help of properties. यहाँ पे हमें properties की help लेनी है. तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हो 2/3 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है. ये 3/5 और 3/5 दोनों जगह पे है. तो कैन आई टेक 3/5 कॉमन? हाँ, लेकिन उससे पहले मैं पोजीशंस को बदलूंगा. और हमने पढ़ा है नंबर्स, जो हमने ये इंटीजर्स या रैशनल नंबर्स पढ़ा है वो कम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 5/2. बच्चों देखो, मैंने कुछ नहीं किया है. यहाँ भी 3/5 था, यहाँ भी 3/5 था. तो मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी है. कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? मैंने यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. समझ आया आपको? नाउ अब ध्यान से देखो, अब क्या बोला है? कैन आई टेक 3/5 कॉमन? वेट ए सेकेंड, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है. तो मैं -3/5 कॉमन लेता हूँ. तो बच्चों अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ -3/5 चला गया, तो बचा क्या बेटा? 2/3. और बच्चों यहाँ क्या बचा? बिकॉज माइनस कॉमन ले चुका हूँ मैं, तो यहाँ बचा 1/6 प्लस 5/2. ठीक है. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -3/5 एज इट इज रहेगा. 3 और 6 का एलसीएम होता है 6. ठीक है. 3 2 जा 6 यानी 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 5/2. वापस देखो, 3 और 6 का एलसीएम होता है 6. और आपको पता है एलसीएम कैसे करते हैं? 6 को 3 से डिवाइड करो, 2 आएगा. जितना आएगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4. 6 को 6 से डिवाइड करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1. ठीक है. अब देखो, -3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6 प्लस 5/2. ठीक है. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर 5 गेट्स कैंसिल और 3 2 जा, देयरफॉर -1/2 प्लस 5/2. क्या आया? -1 प्लस 5 अपॉन 2. और आपको पता है माइनस प्लस माइनस, बट साइन किसका बढ़ेगा? 5 - 1 इज 4 प्लस 4 यानी 2. देयरफॉर आंसर इज +2. वेट ए सेकेंड, हमने एक चीज मिस की. क्या? हमने ये प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव. कौन सी है बच्चों? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया है. क्या होता है? a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी वुड बी ab प्लस ac. ये हमने किया हुआ है क्लास में. देखो, ab प्लस ac होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ कम्यूटेटिव लगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव पड़ा. ठीक है. लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? बी पार्ट. अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, दिस विल बी योर सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है? 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू सेट फॉर द एग्जाम, क्रॉस चेक द क्वेश्चन ट्वाइस. 2 बार देखो कि वेदर यू हैव कॉपीड द क्वेश्चन करेक्टली और नॉट. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 2/5. अब एक चीज देखो, आप यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है और आप लोग को भी दिख रहा है. 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है. तो कैन आई टेक 2/5 कॉमन? बिल्कुल. लेकिन उससे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे. कैसे? 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7. ठीक है. इसको मैं पहले लिख लूँगा. 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2. ठीक है. कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है मैंने? यहाँ मैंने कम्यूटेटिव यूज़ किया है. क्या यूज़ किया है बच्चों? कम्यूटेटिव. कैसे? प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है. ये a प्लस बी इज b प्लस ए. तो मैंने इसको पोजीशन चेंज कर दिया है. नाउ कैन आई टेक 2/5 कॉमन? बिल्कुल. यहाँ क्या बचेगा? -3/7. यहाँ क्या बचेगा? 1/14. यहाँ बचा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2. लेकिन आप एक बात ध्यान से देखो, 3 2 जा 6 होता है, ये कट गया. ठीक है. नाउ आगे आ जाओ.
अब हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। यहाँ आएगा 14, 14 को 7 से डिवाइड करो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी -6 प्लस 1, ठीक है, प्लस दिस वुड नॉट बी प्लस, ये -1/4, 2 2 जा 4, ठीक है, ये -4 है, डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ ये आ गया 2/5, ये आ गया प्लस माइनस माइनस, साइन किसका, बड़े का, यानी -5/14 -1/4। अब एक बात बताओ, कुछ कट रहा है, बिल्कुल, 5 गेट्स कैंसिल्ड। नाउ 2 7 जा क्या आया, अब ध्यान से देखो, -1/7 -1/4। अगर आप देख रहे हो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एलसीएम लेके, यहाँ आ गया एलसीएम 7 और 4 आर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, व्हेन two numbers does not have any common factor, or if two numbers have SCF 1 are called as co-prime। तो ये हो गया 7 4 जा यानी -4 -7, therefore -11/28 is my answer। ओके, नाउ यहाँ भी हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, हम कुछ भी कॉमन ले रहे हैं और बाकी का ऐड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question says that write the additive inverse of each of the following। पहले हमने additive inverse क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। additive inverse किसी भी नंबर का उसका नेगेटिव होता है। If I write additive inverse, क्या होगा बच्चों, additive inverse of x is equals to -x होता है। क्या होता है, किसी भी नंबर का additive inverse उसका नेगेटिव होता है, क्या होता है, उसका नेगेटिव होता है। तो हम सेकंड क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा, कैसे, फर्स्ट पार्ट देखो इसका, 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, दैट वुड बी -2/8, ये तो आसान था। अब आ जाओ सेकंड पार्ट देखो बच्चों, -5/9, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है। तो आप एक बात बताओ, माइनस ऑफ माइनस हमने डिस्कस किया है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, प्लस, देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 वुड बी +5/9। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट क्या है बेटा, -6/-5। आप एक काम कर सकते हो, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, यानी 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5। ओके, अब आ जाओ फोर्थ पे, फोर्थ क्या है, 2/-5, 2/-9। आपको पता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी में भी नेगेटिव होता है वो ऊपर चला जाता है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/9। आप ध्यान से देखो, -2/9 दैट वुड बी प्लस, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव वुड बी पॉजिटिव। लास्ट दैट इज फिफ्थ पार्ट, 19/-6 यानी -19/6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -96, 19/6 that would be 19/6। Is it clear? Let's move to the next question। It is very simple। The third question is verify। कभी भी verify पूछा हो तो आपको एक काम करना है, -(-x = x), जो आपके राइट हैंड साइड पे हैं, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को आप LHS लिख दोगे और राइट हैंड साइड वाले को आप RHS लिख दोगे। इज इट क्लियर? तो हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, x = 11/15। तो पहले आप LHS लिख लो और यहाँ आप RHS लिख लो, ठीक है। LHS में क्या है, -11/15, आपको पता है माइनस माइनस वुड बी पॉजिटिव, और यहाँ x है तो 11/15, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो मैं बोल सकता हूँ ये वेरीफाई हो गया। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, इफ x = 13/17 दैट टू माइनस, तो LHS क्या आएगा बच्चों आपका, -13/17, ठीक है। मैंने यहाँ 2 माइनस क्यों लिया है, आप ध्यान से सुनो। x क्या था मेरा, -13/17, और मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, -(x), यानी -(x) -13/17, और ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस है, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अब एक बात देखो, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कैसे, माइनस क्या होगा बच्चों, +13/17, और ये माइनस रह गया, ये बाहर वाला माइनस, तो अब मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ, -13/17, ठीक है। अब आ जाओ RHS पे। RHS में दिया हुआ है ओनली x, और x की वैल्यू क्या है बच्चों,
minus 13 by 17. Therefore LHS is equals to RHS. यानी हमारा ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया. Let's move to the next question. The next question is the concept of multiplicative inverse. क्या है बच्चों? Multiplicative inverse. इसको एक और नाम से जाना जाता है रेसिप्रोकल. क्या होता है बच्चों? रेसिप्रोकल. एक बार इसको समझ लेते हैं. किसी भी नंबर का अगर मैं एक नंबर ले रहा हूँ x, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होगा जिससे मैं मल्टीप्लाई करने के बाद माय आंसर वुड बी 1. क्या बोला मैंने? किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होगा जिससे मैं ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आएगा 1. या दूसरा, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल होता है. मतलब न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर. यहाँ न्यूमरेटर क्या है? x. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ध्यान से देखो. इसका रेसिप्रोकल होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. यहाँ डिनोमिनेटर 1 है वो न्यूमरेटर, और यहाँ न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया. यानी दो चीज़ सीखी हमने. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नंबर, इफ़ वी मल्टीप्लाई द नंबर विद द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माय आंसर वुड ऑलवेज बी 1. या दूसरा कॉन्सेप्ट, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा. ओके, विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन. चलो हम इस फर्स्ट पार्ट को एकदम डिटेल में करेंगे. कैसे? -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मुझे नहीं पता है तो मैंने उसको y मान लिया. कुछ भी ले सकते हो आप, अपने इनिशियल लेटर्स का नाम का लेटर्स ले सकते हो. मैंने अभी बोला कि जो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा किसी नंबर का वो रिजल्ट देगा अगर मल्टीप्लाई करने के बाद 1 देगा. तो बेटा ध्यान से देखो, आपको पता है जो भी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में होती है वहाँ जाके क्या हो जाती है? डिवाइड में. तो कैन आई राइट इट एज y इक्वल्स टू -1/13, दैट इज -1/13. मेरा आंसर आया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 इज -1/13. मैं चेक करता हूँ मेरा आंसर सही है कि नहीं. लेट्स चेक इट. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. अगर मैं -13 को -1/13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -13 माइनस गेट्स कैंसिल, मेरा आंसर 1. यानी मेरा रिजल्ट सही आया. अब हम सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं. सेकेंड पार्ट आया -13/19. इसका अब हम डायरेक्ट करेंगे. यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. ठीक है, माइनस आप हमेशा ऊपर लिख सकते हो. ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इज 1/5. इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5/1 इज 5 ही होता है. ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट चेक करो. ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है. -3/7, माइनस माइनस पॉजिटिव, यानी 5 3 15, 8 7 56. अभी हमने डिस्कस किया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया. यानी -5/8 इंटू -3/7 का रेसिप्रोकल होगा 56/15. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट. -1 मल्टीप्लाई बाय -2/5. आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है. तो माइनस माइनस प्लस 2/5. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2. न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर. लेट्स मूव टू द सिक्स्थ पार्ट. ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में क्वेश्चन क्या है बेटा? सिक्स पार्ट में बोला है -1 का रेसिप्रोकल बताना है. तो -1 का क्या होगा? 1/-1, दैट इज -1. याद रखना 1 और -1 का रेसिप्रोकल सेम ही होता है. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं, वरना एक काम करते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.